हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। स्टार्ट करते हैं हम अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आपके पास 9-10 के अराउंड रेडी हो जाने चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि आपका बैंक निफ्टी किस जोन में ओपन हो रहा है। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है प्रीवियस डे के रिलेटेड, एंड प्रीवियस डे को ही हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस डे था उसमें हमें एक फेल्ड रिकवरी दिखी थी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एंड ऐसा ही कुछ आज भी प्राइस एक्शन बना है जहां पे हमें फेल्ड रिकवरी दिखी है। इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो थी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो हमें ओपनिंग मिल रही है वो सीपीआर एज वेल एज प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर मिल रही है। तो इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस में मेरा ट्रेड प्लान क्या निकल के आता है। मेरा ट्रेड प्लान ये था कि अगर हमें मॉर्निंग में ही ग्रीन मूव मिलता है, मतलब मार्केट सीधा ऊपर भागता है, तब मैं एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उसका बेसिक रीजन ये है कि हमारे पास जो प्रीवियस डे हाई लेवल है राइट, वो अभी पावरफुल लेवल है, क्योंकि वहां से हमें ये सेलिंग ट्रिगर हो गई थी। कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट सीधा ऊपर जाके डे हाई के अराउंड ही क्लोज हो जाता है। इस टाइम पे जो हमारा प्रीवियस डे हाई बनता है राइट नेक्स्ट डे के लिए, वो उतना पावरफुल नहीं होता। बट कोई ऐसा दिन है जहां पे आपको यहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाए राइट, इन केसेस में ये प्रीवियस डे हाई बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके लिए ही ये जो मेरा पहला प्लान बना था राइट ग्रीन मूव के लिए, वो यही था कि हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेकंड प्लान ये था कि अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो हम बायस देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि अगर प्राइस सीधा रेड मूव दिखा देता है तब बेसिकली प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे एंड फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस जोन में राइट अभी तक आपको कुछ सपोर्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस सीधा फॉल किया है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जिस तरीके का बनेगा उसी तरीके का हम अपना बायस बनाएंगे। आई होप ये तीनों ट्रेड प्लान आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के प्राइस एक्शन पे डिस्कशन करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए। तो मोस्टली क्या होता है कि जो भी हमारा आफ्टरनून का ट्रेंड होता है राइट, जैसे यहाँ पे हमारे पास आफ्टरनून का ट्रेंड था बियरिश, ये हमारे नेक्स्ट डे में जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है राइट उसके मॉर्निंग में रिफ्लेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं 31 मई का प्राइस एक्शन देखूं, यहाँ पे हमें आफ्टरनून में एक बुलिश मूव मिला था, बट ये सेम चीज हमारे को राइट नेक्स्ट डे रिफ्लेक्ट नहीं हुई एंड हमें एक बेयरिश मूव मिल गया। तो आपको ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन एंड ये पर्टिकुलर प्राइस एक्शन कंपेयर करना है एंड अपनी एनालिसिस करनी है, एंड ऑल्सो ये सेम चीज आपको बैक टेस्ट भी करनी है, एंड आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। यही छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको एक कॉन्फिडेंट डे ट्रेडर बनाएंगी एंड आपकी ट्रेड साइकोलॉजी बिल्ड करेंगी। स्टार्ट करते हैं अब हम प्राइस एक्शन की एनालिसिस, एंड सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन। जैसे कि आपको मेरा रूटीन पता है कि पहले 15 मिनट में ट्रेड नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन देखूं राइट, तो उसने अपने आप को होल्ड किया है विद अ बियरिश प्राइस। सेकंड एंड थर्ड कैंडल टोटली बियरिश थी, बट जो ये क्लोज हुई थी राइट विद इन द फर्स्ट कैंडल रेंज हुई थी। सिर्फ इसी रीजन से मैं इसको बोल रहा हूँ कि प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया है, बट बायस बियरिश है, मतलब ब्रेकडाउन होने के चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है। बट ट्रेड हम तुरंत नहीं लेंगे, हम बाद का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, कंटिन्यूअस कैंडल्स 44,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही थी। 44,000 एक राउंड नंबर है, आज के दिन मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट स्टिल सिंस यहाँ से उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था राइट, इसलिए मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ था। ट्रेड प्लान के हिसाब से हमें इस पर्टिकुलर रेंज के ब्रेकआउट में ट्रेड लेना था, बट अगर आपको एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ जोन मिल जाए राइट मार्केट में, तो कुछ हर्ज नहीं होता, आप वहां से भी ट्रेड ले सकते हो विद अ राइट स्टॉप लॉस। जब मैंने यहां से अपनी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई थी तो मेरा स्टॉप लॉस मेरे डे हाई के ऊपर था, एंड जो टारगेट था वो सीपीआर था। एंड मॉर्निंग में अगर आपको ऐसी मूव मिल जाती है राइट, वो इजिली ऑन एन एवरेज आपको 50 से 60 पॉइंट देके जाती है एट द मनी पे। एंड अगर फ्राइडे के दिन आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मॉर्निंग में मिल जाए, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना सिस्टम बंद करके चले जाओ। अगर आपने मेरी प्रीवियस कुछ एनालिसिस देखी है तो आपको पता है कि हमें कभी भी मॉर्निंग में ट्रेड नहीं मिल पा रही थी, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा में बैठना पड़ता था राइट सेटअप फाइंड करने के लिए। बट आज के दिन थोड़ा लकी हो गया कि मॉर्निंग में हमें ट्रेड मिल गई। मैं पर्सनली ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद सिस्टम से उठ गया था। एज अ डे ट्रेडर आपको यही चीजें समझनी है कि अगर आप कंसिस्टेंटली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करने लग गए राइट, जो आपको 50 से 60 पॉइंट्स देना स्टार्ट कर दें, चलो स्टार्टिंग में मान लो 30 से 40 पॉइंट्स, अगर आप कंसिस्टेंसी से ये पैसा बनाना स्टार्ट कर गए राइट, तो आप अपना ग्रेजुअली पोजीशन साइजिंग भी बढ़ा सकते हो एंड एक्सपोनेंशियली ग्रो भी कर सकते हो। बट ये चीजें फॉलो करने के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड इसके रिलेटेड मैं कल एक वीडियो भी पोस्ट करूंगा आपको ट्रेड साइकोलॉजी के ऊपर। इवन दो मैं आफ्टरनून सेशन में नहीं था, बट अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो यहाँ पे आपको जो ये बुलिश मूव दिख रहा है राइट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। उसने जब 44,000 का उसको ब्रेकआउट देना था राइट, तो वो प्रॉपर एक्सेप्टेंस जोन में गया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक भी कैंडल मेरे को
20 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं दिखी। कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे शॉर्टिंग की गलती कर सकते थे, बट वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? मुझे पता है ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस किया, दैट इज फाइन। आप ट्रेड कब लोगे? जब वो सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस फेस करे, एंड यहाँ पे वो सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस फेस करता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, आपका 20 ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज देनी चाहिए, तब वो दिखाता है कि हाँ प्राइस अब एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से राइट आप यहाँ पे गलत शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अवॉइड कर सकते थे। एंड थोड़ा अगर मैंने और समय दिया होता राइट, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि प्राइस कंटिन्यूसली छोटी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड फिर एक थर्ड कैंडल बना के ब्रेकआउट देता है। वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है क्योंकि ऊपर बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये है पीडीएच, ये है प्रीवियस वीक हाई, डेली पिवट। अगर इस काइंड का ब्रेकआउट होना चाहिए था राइट, तो वो आपका पीडीएच के बाहर होना चाहिए था। जब तक ये प्रीवियस डे रेंज के अंदर है राइट, प्राइस कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, ये आपको समझना है। एंड यहाँ से जो ये शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी राइट, ये एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट थी अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो, क्योंकि जब प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो अपनी प्रीवियस डे की स्विंग्स तोड़ता हुआ आ रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड इवन उसने डे हाई भी ब्रेक कर दिया था एंड इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। एंड यहाँ पे उसने शॉर्टिंग के लिए किसी को पोजीशन बनाने का मौका भी नहीं दिया होगा, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ प्राइस अगर आपको यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है राइट, तो उसके रीटेस्ट पे आपको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए शॉर्टिंग की। जैसे प्राइस एक नए जोन के अराउंड आया जहां पे आज के दिन पे सेलिंग प्रेशर नहीं आया है, तो यहां से जब उसको फर्स्ट टाइम सेलिंग प्रेशर आता राइट, तो वो उसको रीटेस्ट करने जाता, फिर अगर उसको सेलिंग प्रेशर आता तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड प्राइस सीधा नीचे गिर गया एंड फिर यहाँ पे वोलेटाइल हो गया। तो ऐसी मूव कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ का लॉन्ग मूव और यहाँ का शॉर्ट मूव कैप्चर किया है राइट, तो आपने क्या लॉजिक यूज किया था उसको जरूर ट्रेड जर्नल में डॉक्यूमेंट करना। वाई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर डॉक्यूमेंट करना कि क्यों किया था आपने वो ट्रेड, क्योंकि ये वाली ट्रेड एक लॉन्ग की और ये शॉर्ट की, अगर ये दो ट्रेड का ऑप्शन मेरे पास होता राइट, तो मैं लॉन्ग की ट्रेड ले सकता था, पर शॉर्टिंग का मैं पकड़ ही नहीं पाता। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अब कल जब मैं वो वीडियो रिलीज करूंगा टेस्ट साइकोलॉजी की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।